हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज स्टूडियो ऑफिशियल। तो कल क्लास 10th के मैथ्स के पेपर आप सबको पता है, बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि जैसे आप बाकी सब सब्जेक्ट के लिए नंबर्स कैसे बढ़ा सकते हैं, ऐसे वीडियोस लेके आते थे। ऐसे ही मैथ्स के लिए लें, क्योंकि हमने बहुत कुछ पढ़ा नहीं है और 5 दिन की छुट्टियां तो थी, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए क्योंकि पता है यार, मैथ्स में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। 5 दिन हो या 50 दिन, वो कम ही पड़ जाते हैं। और ये 5 दिन तो ऐसे थे जैसे कि आपने पढ़ा होगा, तो जब तक तुम उसको शुरू से नहीं पढ़ लोगे तब तक बाद में जाके फॉर्मूला आपको समझ नहीं आएगा। तो मैथ्स क्या होता है, आपको प्रैक्टिस का सब्जेक्ट होता है और ये कोई रट्टू वाला तो चीज़ होता नहीं है। मैथ्स में प्रैक्टिस लगता है, फॉर्मूलाज लगते हैं और वो 5 दिन में कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि जैसे कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी सब्जेक्ट में देते हैं तो आप उसे पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो, लेकिन मैथ्स ऐसा चीज़ है कि अगर आपको वही क्वेश्चन नंबर चेंज करके आया तो आपके रटना भी है वो यूजलेस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आज इस वीडियो को लिए आपके लिए बहुत ही कुछ अच्छे पॉइंट्स लेके आया हूँ, जहाँ पर आप देखोगे वीडियोस पे तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स एक्सटेंड होंगे ही होंगे। और ये जो चीज़ मैं आपको लास्ट वीडियो में बताता हूँ, आपके एग्जाम्स के पहले दिन बताता हूँ, वो सारी चीज़ें मेरी एक्सपीरियंस रहती है। जैसे मैंने सोशल साइंस के पेपर्स पे बताया था, आप लोगों को जब फोड़ फाड़ के आ गया था पेपर, तबाही मचा के आ गया था, तो वो नंबर भी आपको मिल ही जाएंगे अच्छे। अनएक्सपेक्टेड होगा, आप सोचोगे कि हमने इतने हिंदी के लिए नहीं पढ़े थे जितने आपको एसएसटी में मिल जाएंगे, सामाजिक विज्ञान में मिल जाएंगे। तो आज मैथ्स के लिए कुछ गलतियां जो 12th वालों ने करी होगी और जो आप मत करना, इसलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप पूरी देखिएगा। उसके पहले मैं बता दूँ कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस नहीं करा तो बेल आइकन प्रेस कर लेना। और इंपॉर्टेंस की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो हमारे वेबसाइट नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल पर उपलब्ध है, तो जाके देख लेना। तो अब बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि जो बच्चा थोड़ा पढ़ा होगा, थोड़ा नहीं पढ़ा होगा, वैसे तो जो पेपर है वो आपके मॉडल पेपर और जो 5 साल पुराने पेपर्स हैं वहीं से आना है। क्या होता है, पेपर्स में जो आपके पेपर्स होते हैं उनमें कोई एक सब्जेक्ट की नहीं हार्ड आता है। जैसे कि आपके में साइंस थोड़ा था टफ, लेकिन अब जो बाकी सब्जेक्ट हैं वो फरन आएंगे। मतलब जो मॉडल पेपर पुराने 5 साल के पेपर से ऐसे आएंगे, तो दिक्कत नहीं लेना। आपने पढ़ा तो फुल कॉन्फिडेंस होकर जाओ, मचा के आ जाना। और बात करते हैं, मैं सिर्फ टॉपर बच्चों को देख के बात नहीं करता, मैं एवरेज, बिलो एवरेज, जिसने थोड़ा पढ़ा है, जिसने थोड़ा नहीं पढ़ा है, जो बीच वाले हैं, जो 70% वाला, जो 90%, 100%, ये चारों पांचों को देख के मैं बताता हूँ कि जो वीडियोस होती है वो इसी प्रकार की होती है। क्योंकि मार्क्स सबके बढ़ने चाहिए, रिजल्ट सबके आने चाहिए सब। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हिंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने IHO स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट टेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ रुपये स्कॉलरशिप जीतने का मौका। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है। और यह इंग्लिश के साथ साथ हिंदी मीडियम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां पे आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए डाउनलोड कीजिए और इनाम जीतिए। सब इंसान है, सब बच्चे हैं, तो सबके लिए मैं इक्वल चलूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो बच्चा पढ़ा है ना पढ़ा हो, तो सबसे पहले यार, तुम्हारे जो क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे उसमें तुमसे जो बनते हैं वो आप पहले बनाएं। वो चाहे ग्राफ हो, जो भी A to Z आप पहले बनाइए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, क्या आपने 20 क्वेश्चंस जैसे आए, 22-20 जैसे भी आए, तो उसमें आपके 10 बन गए, 12-20 नहीं बने। जो एवरेज बच्चे हैं, जो नहीं कम पढ़े हैं, नहीं बन रहे, तो आपको क्वेश्चंस, क्योंकि मैथ्स क्वेश्चन में आप लिखोगे ही क्या, ऐसे बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, तो आपको छोड़ना नहीं है। आपको लिखना क्या है मैं बताता हूँ। जैसे कि आपने बना लिए 20 में 15 बना लिए, 5 नहीं बन रहे, तो आपको क्या करना है, वो 5 में आपको ये देखना है कि उसमें पूछना क्या चाह रहा है। उसके बाद आपको जो दिया गया है क्वेश्चन में, जैसे कि हमने बाकी सब में लिखते हैं ना कि गिवन, जो इंग्लिश मीडियम वाले गिवन लिखते हैं और जो हिंदी मीडियम वाले दिया गया है क्वेश्चन में, ये आपको और दिया गया है, इसकी जो संख्या, इसका व्यास ये है और आपको ये निकालना है। और उसके बाद थोड़ा अपना जो मैथ्स है वो लगा दो। आपको नहीं आता तब की बात है, वरना आता है तो आप उसी को लिखो, लेकिन कोई भी क्वेश्चंस को छोड़ना मत। लेकिन बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि बाकी सब सब्जेक्ट तो थ्योरी वाले होते हैं, तो वो कुछ भी लिख के आ जाते हैं, लेकिन इसमें क्या लिखे। तो मैं बताता हूँ आपको कि जो क्वेश्चंस पे पूछे होंगे, आपको नहीं आते हो क्वेश्चंस, तो अटेम्प्ट करिएगा। और ये देख लीजिए कि आप दोनों क्वेश्चंस में किसके बारे में ज़्यादा लिख सकते हैं। स्टेप मार्किंग नाम की चीज़ आपने सुनी होगी, तो स्टेप मार्किंग आपको मिल ही जाती है। वो भले हाफ मार्क्स हो, लेकिन स्टेप मार्किंग आपको दिया जाता है। तो कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा, जिसमें आपको व्यास निकालने बोला हो, आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालने बोला हो, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जो क्वेश्चन में दिया गया, हाँ गिवन, इसकी जो लेंथ है इतनी है, इसकी जो लेंथ है इतनी है,
आपको फॉर्मूला लगाना होगा, आपको फाइंड आउट क्या करना, फाइंड करना है, उसके बाद इसको निकालना है, ठीक है। तो ये करके आप छोड़ दीजिएगा। या फिर आपका जो मैथ्स है आपको जैसा लगता है कि बनना चाहिए तो जैसे आपको लग रहा है ना कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, पूरा दिमाग चलाइएगा। कल दिमाग को भूलिए मत, ना ही सोने दीजिए। कल मैथ्स पेपर है, नहीं बन रहा, पूरा दिमाग लगाइए कि कैसे बन सकता है। क्या होता है कई बार चेकिंग स्पीड से होती है या फिर चेकिंग स्लो होती है ना, तो मार्क्स दे दिए जाते हैं, हाँ ये स्टेप सही है, ये स्टेप ऐसा हो सकता था, स्टेप मार्किंग मिल जाता है। तो स्टेप मार्किंग भी आपको आधा आधा करके बहुत सारे मार्क्स दिला देते हैं। तो ये गलती मत करिएगा, आप छोड़ के मत आइएगा। पूरे जो क्वेश्चन है कल भी अटेंड करके आ जाइएगा और फोड़ के आइएगा, जितना पढ़े हो सब दिखा देना और टेंशन मत लेना, पेपर बहुत ही अच्छा आएगा। और मेरा जो ऑल द बेस्ट है दिल से आपको देता हूँ, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर देना, कोई टेंशन मत लेना। और बाकी संस्कृत के पेपर आपके लास्ट बचे हुए हैं, उसके बाद आगे की वीडियोस हम लाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही।